आप सबों को प्रणाम। आज का विषय है वैज्ञानिक रीति से मल त्याग। विषय सुनने में तो लगता है कि इसमें भी कोई विज्ञान है, ये तो बहुत आसानी से हम लोग रोज करते हैं, लेकिन उसका विज्ञान जानने के बाद आपका आउटलुक उस बारे में चेंज हो जाएगा। तो मल निष्कासन में भी बहुत विज्ञान है और ये हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। तो पहले देखें हमारी मल निष्कासन संस्था है कैसी। ये पहला चित्र है। ये पेट है। पेट में भोजन पचने के बाद ये ऑरेंज कलर में जो दिखाई गई है ट्यूब छोटी आंत है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत से ये देखें इस तरफ बड़ी आंत में प्रवेश कर रहा है और ये मल बड़ी आंत में प्रवेश करता है, माने टट्टी हमारी ऊपर ऊपर की तरफ भरती जाती है, फिर ये भरता है, फिर ये भरता है, फिर यहाँ भरने के बाद वो टट्टी बाहर आती है। भगवान की अरेंजमेंट या प्रकृति की अरेंजमेंट देखिए कितनी विचित्र है कि हम चलते फिरते रहते हैं, खड़े रहते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन हमारी टट्टी कभी अपने आप बाहर नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि 2 वाल्व हैं, एक पेट के अंदर है और एक आपके हाथ में है। तो वो वाल्व क्या है? एक्चुअली ये जो ग्रीन कलर में दिखाई है ये है हमारा रेक्टम और ये जो छेद है ये है हमारा एनस, गुदाद्वार। तो ये ग्रीन कलर वाला रेक्टम सीधा आया और सडनली 90 डिग्री में टर्न ले लिया। इससे क्या हुआ? तो आप इसके अंदर देख सकते पेन की लाइन कि ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का होने से अब टट्टी आसानी से बाहर तो आ नहीं सकती, पर टट्टी तो आनी भी चाहिए और नहीं भी आनी चाहिए जब आवश्यकता ना हो। तो उसके लिए एक तो ये एंगल देके टट्टी को टट्टी करने में अवरोध ला के रख दिया। ऊपर से यहाँ आप देखेंगे कि ये वही ट्यूब है जो इस तरह आई और 90 डिग्री ली, लेकिन इसके अलावा उसको आप देखेंगे कि मसल्स ने कैंची जैसे पकड़ के पिंच कर दिया हो। अब तो टट्टी बाहर आ ही नहीं सकती। और ये अरेंजमेंट नेचुरल रहती है कब तक? जब तक आप टट्टी करने के लिए बैठते नहीं हैं और बैठने के बाद दुनिया भर के विचार, माने शौचालय को शौचालय नहीं बनाते, रिलैक्स होते हैं, तब ये वाला मसल ढीला होगा और थोड़ी सी ट्यूब खुलेगी। ट्यूब खुलेगी माने इस प्रकार हो जाएगी। अब फिर भी एक अवरोध लगा है कि ये बेंड है 90 डिग्री, तो क्या करें? तो भारतीय पद्धति में जैसे ही हम बैठते हैं तो ये वाला बेंड भी निकल जाता है और टट्टी की ट्यूब बहुत ऑलमोस्ट सर सीधी हो जाती है और कहीं अवरोध ना होने के कारण ना मसल का कैच है और ना 90 डिग्री की पिंचिंग है, तो टट्टी आराम से बाहर आती है। इस क्रिया को करने के लिए यहाँ पे उदाहरण दिखाया है कि हमारा वही आंत सीधी आई, 90 डिग्री टर्न जैसे यहाँ पर है, ना लेते हुए हल्के टर्न में सीधी हो गई और कोई मसल ने पकड़ा भी नहीं है, टट्टी आराम से बाहर आती है। अब इस पद्धति को में बैठने के लिए आपको इस बच्चे के जैसे टट्टी करने बैठना पड़ेगा। देखिए बच्चे के दोनों पैर जमीन पे मजबूती से प्रेस किए हुए हैं, उसकी जांघ टाइट है, वो जोर लगा सकता है। शक्ल से तो लगता है डायपर पहना है और उसी में माँ बाप ने बोला होगा लगाओ जोर, तो जोर तो नहीं लगाते, उनका इतना नहीं लगता, लेकिन वो केवल इस भारतीय पद्धति में बैठ जाने के कारण उसका एनोरेक्टल एंगल, माने ये हमारी बड़ी आंत थी, ये ग्रीन कलर का टट्टी भरी हुई जगह, ये है नीचे है एनस और ये है रेक्टम।
तो ये एनोरेक्टल एंगल जो 90 डिग्री था, वो बच्चा जिस प्रकार बैठा वैसे बैठने पे, या हम भारतीय लोग जिस पद्धति में, हम में से बहुत लोग जो कमोड यूज़ नहीं करते बैठते हैं, उनका एनोरेक्टल एंगल सीधा हो गया, ऐसा हो गया, वहाँ अब कोई एंगल नहीं। दूसरा, ये कैंची जैसे पकड़ा हुआ है, मसल्स ने पकड़ा है, दबा के रखा है, टट्टी बाहर ना निकले। जब हम भारतीय पद्धति में बैठते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, और इस तरह का एक सीनरियो बन जाता है, टट्टी आसानी से निकलती है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? जब आप भारतीय पद्धति में बैठ गए, आपने सब अवरोध निकाल दिए, आराम से टट्टी आती, तो आपको गुदा द्वार पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। स्ट्रेनिंग, एग्जर्शन जैसे बोलते, श्रम नहीं करना पड़ेगा। और ये श्रम नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से क्या होगा, आपको प्रोलैप्सिस, हर्निया और डाइवर्टिकुलम जैसी बीमारी नहीं होगी। प्रोलैप्स क्या है? आपने सुना होगा, कई महिलाएं शिकायत करती हैं कि भाई हमारी बच्चादानी बाहर निकल आती है, हमारे टट्टी का रास्ता गुदा द्वार बाहर निकल आता है। जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम सुनाई देती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हम गुदा द्वार पे बहुत प्रेशर लगाते हैं टट्टी निकालने के लिए। अगर हम प्रेशर ना लगाएं तो वहाँ के मसल्स ढीले नहीं पड़ेंगे, और ढीले नहीं पड़ेंगे तो आसानी से बाहर नहीं उतर आएंगे। नहीं तो बच्चादानी का बाहर उतर आना, शरीर के रेक्टम का बाहर उतर आना, ये प्रोलैप्सिस बीमारी नहीं होगी। दूसरी, हमारा एक पर्दा है पेट में, नीचे का पर्दा, उस पर्दे के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रेस्ट लेती, इंटेस्टाइन है, पिछले एपिसोड में मैंने बताया है। तो वो पर्दे पे जब हम टट्टी लगा करते समय जोर लगाते हैं, तो ये जोर खाली एनस, गुदा द्वार पर ही नहीं पड़ता है, ये बहुत अंदर तक जाता है, वो पर्दे तक जाता है। पर्दे पे बार बार तनाव पड़ने से वो पर्दा फट जाता है, और फट जाने के कारण छोटी आंत, बड़ी आंत, कुछ भी भाग उसमें से नीचे उतर आता है, और बीमारी को कहते हैं हम हर्निया हो गया। तीसरी बीमारी होती है डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम माने जब टट्टी पूरी बाहर नहीं आएगी, कुछ अंदर ही रह जाएगी तो सड़ेगी, सड़ेगी तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो निकलेगी किधर से? नीचे चोक है, कॉन्स्टिपेशन है, ऊपर भी ब्लॉक है टट्टी का, तो बाहर क्या करेगी? तो फिर वो रेक्टम में ही जोर लगाती है, और उसमें पाउचेस बन जाते, जिसमें कभी कभी घाव भी हो जाते, पस भी हो जाती। ये पाउचेस की बीमारी को कहा जाता है डाइवर्टिकुलोसिस। ये भी नहीं होगी, पूरा मल निकल जाएगा। तो विचार करिए, क्यों कैंसर होगा? कैंसर तब होता है जब इरिटेशन हो कांस्टेंट, और वो सड़ने वाले मल का कांस्टेंट इरिटेशन आपको कैंसर पैदा करता है। नेक्स्ट बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, माने कभी अचानक से पतली टट्टी आ रही, डायरिया है, कभी देखो तो चौक हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब खेल बंद हो जाएंगे। अपेंडिक्स, ये इन्फेक्शन जब ऊपर चढ़ता है, अपेंडिक्स तक जाता है मल सड़ने का कीड़ों के कारण, तो अपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी होती, वो नहीं होगी। बवासीर हो जाती है, और बवासीर के साथ साथ उसके मस्से तैयार होते हैं जो गुदा द्वार से बाहर आके लटकते हैं। ये मस्से तभी होते हैं जब हम जोर लगा के टट्टी करते, ये मस्से भी नहीं होंगे। और अगर किसी को हो गए हैं और आपने भारतीय पद्धति से टट्टी करनी चालू कर दी, और तो अपने आप 6 महीने में ये मस्से भी गायब हो जाएंगे। और जल्दी गायब करना है तो उसको नीम का तेल लगाओ। तीसरा, नॉर्मल डिलीवरी होगी स्त्रियों की, क्योंकि उनके मसल्स पे स्ट्रेन नहीं है। और लास्ट, वॉल्व लीकेज, माने कुछ टट्टी हमारी छोटी आंत बड़ी आंत के जंक्शन से लीक हो जाती, और वो पेट में और बहुत जगह गंदगी और बीमारी फैलाती, वो भी नहीं होगी। इसका बाकी का पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सुनना है, वो मैं इमीडिएटली भाग 2 भाग 3 में दूंगा। तो इसका नाम होगा वैज्ञानिक तरीके से मल निष्कासन 1, मल निष्कासन 2, मल निष्कासन 3। धन्यवाद।